जय अर्चम। मैं कैलाश प्रधान, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आगे करना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये तो सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म ही है। गरीबपुर से अमीरपुर जाने की एक ये रूट है और रास्ते में कई सारे पुर आती है, जैसे होशियारपुर, आखिरपुर, कई सारे पुर आएगी ही आएगी। ऐसे ही एक स्टेशन आती है जहाँ से हमें खींचाहट करते हैं, खींचते हैं, जिसको कुछ साथी ऐसे भी बोलते हैं खींचाहटपुर। तो फ्रेंड्स, जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेशन हमारे साथ भी आती है कि खींचाहटपुर, मतलब कि लोगों को खींचने लगते हैं अपनी तरफ कि ये काम से तो हट जाओ, हमारी काम करे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ में भी एक साथी पड़ गया था कि वो अपनी तरफ खींचना की शुरू किया और मैंने कैसे बस 2-3 मिनट में उसको पीछा छुड़ा दिया। और अभी तक 29 तारीख की घटना है, आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया है। और मैंने चाहा कि हर साथी, ज़्यादातर साथी के साथ ऐसा होता है, मैं चाहा कि ये बात आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आपको भी पता चले और आप भी पीछा छुड़ा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको डिटेल्स में उनका जो स्क्रीनशॉट, उनका जो वीडियो मैंने दिखा देती हूँ, उनका जो व्हाट्सएप पे वो मैसेज किए थे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार, जय अर्चम। मैं कैलाश प्रधान, आपको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, कुछ दिन पहले मतलब कि जून 28 को मेरे पास एक मैसेज आती है दोपहर के टाइम पे कि हेलो सर, जॉइन लेट्स ग्रो। फ्रेंड्स, कई सारे कंपनी की जैसे ऑफर बहुत सारे करते हैं कि ये करो वो करो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हमें पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है उन लोगों को, वो तो हाथ धो के पीछा पड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही एक साथी ने एक दोस्त ने मेरे पीछा पड़ गया। दोस्त तो नहीं है, वो अजनबी है, मेरे पीछे पड़ गया। कहाँ से उसको मेरा नंबर मिल गया पता नहीं। ये है उनका, वो व्हाट्सएप किए है, क्या क्या है बातचीत हुई और मैंने कैसे पीछा छुड़ाया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी भी पीछा कोई पड़ गया तो आप भी पीछा छुड़ा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी। तो उसने लिखा कि हेलो सर, जॉइन लेट्स ग्रो। तो मैंने बोला जी बोलो। मुझे समझ में नहीं आई कि क्या वो बोल रही, मैं थोड़ा काम में बिजी था। जॉइन लेट्स ग्रो, उसकी मीनिंग्स में ग्रो क्या कंपनी है, क्या ग्रोथ करना चाहता है, ऐसा कुछ मैंने ठीक से समझ नहीं पाया। जी बोलो, मैंने बोल दिया। तो ज्वाइन करना करें सर, तो ऐसा बोला। तो मैं बोला कौन? तो उसने बताया कि हमारे कंपनी लेट्स ग्रो। तो मैंने सीधा बोल दिया कि मैं ज्वाइनिंग नहीं करने वाला सॉरी। तो उसने बोला कि आखिर KYQ सर जी। तो ये समझ में नहीं आ रही कि KYQ है, क्या है, क्वेश्चन है क्या, आखिर मौका है, क्या बताना चाह रहे हो। तो मैंने उनको एक ऑडियो रिकॉर्ड भेजा जिसके सामने, जो कि आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। सर जी, मैंने डिसीजन लिया है, ये कंपनी जिसमें मैंने काम कर रहा हूँ, ये कंपनी मेरे लिए आखिरी है, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मैं ये बोलने के बाद वो बोल रहे कि आप प्लान को देखिए एक बार, प्लान आपने देखा क्या। तो सर मैंने रिप्लाई दिया, मैं जिस कंपनी पर काम करती हूँ RCM बिजनेस, ये मेरे लिए आखिरी है, बाकी आपकी मर्जी, ऐसा बोला। तो उसने उसके बाद मैंने बोला क्या आपको ज्वाइनिंग करना है तो बोलो। मैंने काउंटर करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बोल रहे थे, मैंने कुछ प्रेशर अपनी तरफ से कुछ जोर दे के नहीं बोला, इसलिए वो चला रहे थे। तो उसने बोले कि क्या RCM मंथली पेमेंट देगी क्या। तो जी देती है, मैंने बोला। तो उसने बोला कि सर RCM बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सिस्टम के अनुसार अपग्रेड होना चाहिए। तो मैंने बोला RCM अपग्रेड है, बस हमें अपग्रेड होना है। तो उसने मुझे बोल रहे कि RCM को करते हुए आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने बोला कैसे, आप कोई दूसरी कंपनी भी करते हो क्या। बोलो सर, बोलती बंद हो गई क्यों, क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया। देखो 33 में मैंने यहाँ पर भी 33 में रिप्लाई दिया,
1 मिनट वेट किया तो 34 मिनट में फिर मैंने बोला सर, नहीं बोला, फिर 35 में मैंने बोला बोलती बंद हो गई, बोलती बंद, तो उन्होंने बोल रहे जी सर। तो मैंने वो जवाब, तो इसका मैंने जवाब भी मांगा, आप कोई दूसरी कंपनी में करते हो क्या? तो उसने बोला जी। तो मैं बोला कि कौन सी, तो आपको करनी है? बोला नहीं, बताओ तो। ओके, आप कहाँ से हो सर जी? तो मैंने पहले उनकी जवाब, मुझे गुमराह करने की कोशिश की, तो मैंने डटे रहा अपना जवाब पे, अपने सवाल पे। पहले आप दूसरी कंपनी का नाम बताओ, मैं बताती हूँ। तो वो और जवाब नहीं दिया, तो मैंने बोला बोलती बंद हो गई क्या? तो उसने और कोई जवाब नहीं दिया। सर किसी एक कंपनी में काम करो, बड़ा लेवल अचीवमेंट करो, इधर उधर कुआं खोदने के बजाय एक जगह पर खोदो जब तक पानी नहीं निकलती है, तभी आप कामयाब हो सकते हो। किसी भी कंपनी की लीडर को ज्वाइनिंग करने से अच्छा है लीडर बनाओ, क्योंकि बनाने से अपनी होती है, बाकी पराये होते हैं। बाय। और फ्रेंड्स, तब से आज तक एक ही भी मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। तो आप भी इसी तरह पीछा छुड़ा सकते हो, ठीक है। मैंने कैसे 2-3 मिनट में उनको पीछा छुड़ा दिया, ठीक है। उसी तरह आप भी ऐसे सवाल पूछ के उनकी पीछा छुड़ा सकते हो, क्योंकि ऐसे जो मंकी लीडर आते हैं एक एक कंपनी बदलते रहते हैं और लोग को परेशान करते रहते हैं। बाद में वो छोड़ देते हैं ये कंपनी, फिर दूसरा कंपनी पकड़ लेते हैं। बस उनका टारगेट ही होता है कि कुछ कंपनी को पकड़ के कुछ लोग को पकड़ के उनको इकट्ठा करना, एक कंपनी में घुस जाना, उनका पेयर मैचिंग हो जाना और उनके पास से अच्छे पे आउट आ जाना। बाद में वो कंपनी छोड़ देते, दूसरा कंपनी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्यास लगी है तो एक जगह पर कुआं खोदना है। हमें नदी पार करना है तो एक बोट पर हम चलेंगे तो किनारे के उस पार पहुंच सकते हैं। अगर बार बार हम बोट चेंज करते रहेंगे तो हमारा समय चले जाएगा, ना हम नदी पार कर सकते हैं, ना हम कुआं खोद रहे तो कुआं से पानी पी सकते हैं, बल्कि हमारा जिंदगी चला जाएगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ी जो घाटा होगा, हमारे गुडविल खराब हो जाएगा। बाद में हमें किसी का नहीं रहेगा, हम बर्बाद नुकसान की कगार पर आ जाएंगे। उससे 100 गुना अच्छा है किसी एक कंपनी पर हाथ लगाए, किसी एक कंपनी पर अच्छे से काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिए और बड़ी लेवल को अचीवमेंट कीजिए। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ जय हिंद, जय आर सी एम।